ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए रेल और परिवहन क्षेत्र में बजट से अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शेखर अय्यर, राजनीतिक विश्लेषक, और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। एक बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए एक पुख्ता परिवहन व्यवस्था होना जरूरी है। वित्तीय बजट में रेल और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र को लेकर किए गए प्रावधानों पर इसीलिए भी हमारी नजर रहती है क्योंकि इससे एक आम नागरिक की मोबिलिटी निर्भर करती है। दूसरे, आर्थिक विनिमय का दारोमदार रेल और परिवहन क्षेत्र पर होता है। हमने ये देखा है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र को मजबूती देने के लिए हर बजट में पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाया गया है। तो इस क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए आने वाले बजट में मुख्य तौर पर पब्लिक स्पेंडिंग के मामले में सरकार से हम क्या क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं? इस बार जो विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की ज्यादा ध्यान होगी कि रेलवे क्षेत्र को काफी स्ट्रेंथन करने की बात होगी और रेलवे के माध्यम से जो हमारी जो आर्थिक विस्तार अभी हो रही है उसको कैसे रेल के माध्यम से हो सकता है। हमने देखा है कि पिछले साल कोविड के बावजूद रेलवे का भूमिका बहुत रही। जिस तरह गेहूं और चावल और दाल जितने जो पीड़ित हुए थे, जो कोविड से अफेक्टेड, जो माइग्रेंट वर्कर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो रेलवे का बहुत भूमिका रहा। सब जगह उन्होंने आपके फूड ग्रेन्स लेकर ट्रांसपोर्ट किए और साथ साथ सरकार ने ये जो इस साल में कम से कम 100 किसान ट्रेन चलाए। जब ये 3 कानून पास किया गया कि किसानों को एक प्रकार से मौका देने के लिए अपने लोकल मंडी के अलावा बाहर भी भेजने की जो बात की गई है, साथ में ई प्लेटफॉर्म से अपने पैदावार को वो मार्केट कर सके, तो बहुत जरूरी है कि रेलवे की ऐसी सिस्टम, क्योंकि रेलवे सबसे बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क को कैसे हमारे किसान भाई उसको इस्तेमाल करें। वैसे कई जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है कि जो आने वाले साल होगा उसमें कम से कम अलोकेशन रेलवे लिख के केवल 1,80,000 करोड़ से कम नहीं होगा जी। और साथ साथ किसान रेल पे ज्यादा फोकस होगा और सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों, तो उस पर भी ज्यादा होगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़ाने के लिए। और नई तेजस ट्रेन जो नया शुरू हुआ है कि जो बनारस और दिल्ली चल रही थी, फिर बाद में जम्मू, वैष्णो देवी और दिल्ली चल रही है, इस ट्रेन को सरकार सोच है कि और भी रूट्स पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। इसको लेकर भी हो सकता है कई अनाउंसमेंट्स हो। और दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि सरकार ने दिसंबर महीना में उन्होंने एक नेशनल रेल प्लान की घोषणा की थी, यानी नेशनल रेल प्लान 2030, ताकि जो डिमांड होगी पैसेंजर की या फ्रेट की 2030 में, उस डिमांड के लिए अभी से हम काम शुरू करें ताकि ऐसे हम कैपेसिटी बढ़ाएं, वो आपके ट्रैक के माध्यम से हो या कोचेस के माध्यम से हो या फ्रेट मतलब मालगाड़ी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हो। ऐसी सोच के हम कार्यान्वयन करें ताकि 2050 में जो डिमांड होगी उसके लिए अभी से हम तैयारी करें, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी चुनौती रही है कि रेलवे की डिमांड बढ़ती गई लेकिन उतने हमारे पास धनराशि नहीं थी। और दूसरी चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार सरकार जो बार बार कही जा रही कि डेडिकेटेड माल गाड़ियों के लिए एक अलग से लाइन बनाया जाए, उसमें कम से कम सरकार की सोच में तो है कि एक ईस्ट कोस्ट बनाया जाए, ईस्ट वेस्ट बनाया जाए और नॉर्थ साउथ, उसके लिए भी कुछ मुझे एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट में इसका भी कुछ उल्लेख करेंगे। रेलवे का आपने जिक्र किया, जैसे कि डेडिकेटेड आपने कॉरिडोर का जिक्र किया। लोकोमोटिव के मैन्युफैक्चर के लिए भी सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बजट में भी उस पर विस्तार होगा। स्टेशनों का विकास हो और जो वर्ल्ड क्लास एक स्टेशन होते हैं रेलवे, उस तरह की सुविधाएं उसमें दे, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर सरकार जोर दे रही है। तो सरकार निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन इसलिए भी दे रही है क्योंकि इससे जो पूंजी है वो निजी क्षेत्र की भी लगे और सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर रेलवे के सेक्टर को बेहतर बनाए। तो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को आप किस दृष्टि से देखते हैं? सरकार बार बार इस पर फोकस कर रही है कि कैसे प्राइवेट और सरकार के बीच कैसे पार्टनरशिप बढ़े। हमने देखा कि एक प्रपोजल जो पिछले जनरल बजट में ये उल्लेख किया गया था वो है कि प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया जाएगा ताकि वो प्राइवेट ट्रेन नहीं होगा लेकिन प्राइवेट कोचेस होंगे, जिसको उसमें सारा सुविधा वगैरह कैटरिंग से लेकर बेडिंग हो या बाकी जो पैसेंजर्स के लिए जो भी कंफर्ट है वो सारे वो देंगे। एक प्रकार से वो सारा वही मैनेज करेंगे और मतलब रेलवे अपने कर्मचारी बाकी सारी सुविधा देंगे, क्योंकि सरकार के सामने देखिए 3 बड़े काम है। एक है ट्रैक वर्क, जो पुराने ट्रैक्स हैं उन ट्रैक्स को बदलना है। दूसरा है सिग्नलिंग,
क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, उस टेक्नोलॉजी में कैसे नए टेक्नोलॉजी लाए। आप एक उदाहरण ले लीजिए, आज दिल्ली में जो मेट्रो रेल चल रही है वो सबसे मॉडर्न मेट्रो है। खास करके प्रधानमंत्री बार बार यही कहते हैं कि जो भी हम बनाएंगे, नए सर्विसेज जो लाएंगे वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। और जब वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए तो उसकी तैयारी हमें करना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो ट्रैक का काम हो, सिग्नलिंग का काम हो या नए इंजिन जो इन ट्रेनों को खींचेंगे और डिब्बे कोचेस वो भी एकदम वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए। इसीलिए सरकार चाहती है कि उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाए ताकि उसमें हमको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो जाए और इंडिजिनस भी हम डेवलप करें, क्योंकि रेलवे का अपना R&D है जो लखनऊ में बेस्ड है, वो अपने बहुत काम कर रहे हैं। तेजस ट्रेन की हमने बात की, खास करके वंदे भारत की ट्रेन जो है, एक मांग है कि और ज्यादा वंदे भारत चले। हमने एक रिपोर्ट देखी जहां पे सरकार की सोच है कि कम से कम 20 वंदे भारत ट्रेन चले। अभी काम मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में कम से कम 8,000 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन के उस पर काम शुरू किया जाए। बिल्कुल। और जब तक बुलेट ट्रेन ना आते तो जो अभी जो गाड़ियां चल रही है, जितनी ट्रेन हैं आपके सुपरफास्ट ट्रेन है, उसकी स्पीड बढ़ाने की बात हुई है और धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि कई ट्रेन की स्पीड बढ़ाए गए हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो अभी सिस्टम है उसी पे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट काम जो है कि सरकार चाहती है कि जितने लेवल क्रॉसिंग है वो सारे लेवल क्रॉसिंग को, पहले तो था कि जो लेवल क्रॉसिंग है उसको मैन्ड लेवल क्रॉसिंग किया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने आगे भी सोचा है कि किस तरह इसको हम एलिमिनेट कर दें, यानी आप अंडरपास बना दीजिए या ओवरब्रिज बना दीजिए ताकि ट्रेन के लिए कोई आना जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो और कोई विलंब ना हो। और सरकार के सामने एक रोड मैप है, उस रोड मैप का हम देख सकते हैं झलक इस बजट पे। शेखर जी, अब हम दूसरे परिवहन क्षेत्रों का अगर जिक्र करें तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर करने के लिए हाईवेज पिछले सालों में बनाए गए हैं और सड़कें और तेजी से बनाई जा रही हैं, जिससे कि बड़े शहरों की छोटे शहरों से कनेक्टिविटी हो सके। मेट्रो का तो आपने जिक्र किया ही, और इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा वाटरवेज का भी। सागरमाला परियोजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस अप्रोच को लाया जाए, एक ही तरह से जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको भी पूरा किया जा सके और पूरे सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने से एक्स्ट्रा कॉस्ट है उस पर कटिंग हो सकती है। तो इन वाटरवेज और जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है इसको लेकर जो आने वाला बजट है उसमें क्या कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री ने अभी इंट्रोड्यूस किए एक सर्विस केवड़िया तक, मतलब साबरमती अहमदाबाद वाटर रिवर फंड से लेकर तक एक सी प्लेन की इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इस तरह बहुत जगह है जहां पे सी प्लेन इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और सर्विसेज हो सकते हैं जिसमें डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार जो सोच रही है इनलैंड वाटरवेज, क्योंकि इतने नदियां हैं, जहां हो सके हम क्यों अपने फ्रेट जो है वो इनलैंड वाटरवेज से क्यों कैरी न किया जाए। मोदी सरकार की जो पहले 5 साल कार्यकाल में आपने देखा है कि बनारस से लेकर वो गंगा में पटना तक और पटना से नीचे जाके कलकत्ता तक वाटरवेज की इंट्रोड्यूस की गई थी। ऐसे कई नदियां हैं जहां पे ये वाटरवेज हो सकता है, बराज सर्विस हो सकता है। लेकिन और भी बड़ी बात जो सरकार सोच रही है वो है कि धीरे धीरे करके जो हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल, इससे हम अपने आप को कन्वर्ट कर ले इलेक्ट्रिक पे। हमने देखा पिछले बजट में भी काफी इंसेंटिव दिए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, क्योंकि भारत का एक कमिटमेंट है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुआ था उसमें हमने कार्बन इमिशन लेवल है उसको हम काम करें ताकि पोल्यूशन को हम रोके। तो इस बजट में मैं उम्मीद करता हूँ सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज मैन्युफैक्चर के लिए और वो चार्जिंग स्टेशन, पिछले बजट में भी सरकार ने काफी टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए थे। जो कंपनीज चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे और हाई कैपेसिटी चार्जिंग स्टेशन, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से। शेखर जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रेल और परिवहन क्षेत्र में बजट से अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शेखर अय्यर, राजनीतिक विश्लेषक, और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।